चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हो बच्चों आप सब? बढ़िया। चलिए बढ़िया को थोड़ा और बढ़िया बनाया जाए, अपने हौसलों को थोड़ा और आजमाया जाए और एक मजबूत और सशक्त कदम चलो मिलकर कामयाबी की ओर बढ़ाया जाए। कैसे हो भाइयों आप सब? आ जाओ सारे जल्दी से, और एक बारी वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आज के इस बेहतरीन सेशन में, आज के इस शानदार सेशन में बच्चा लोग हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। आप देखिए, जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम उसी का क्वालिफाई होने वाला है जो बिल्कुल अपडेटेड है। अभी मैंने क्लास में बच्चे से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बच्चे मॉडर्न का मतलब क्या होता है ना? तो मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता कि जो फटी हुई यानी कि रैग जीन्स पहने हुए हैं, कान छुदे हुए हैं और यहाँ पर पियर्सिंग कराए हुए हैं, ये नहीं है। मॉडर्न का मतलब ये है कि जो अप टू डेट है, जिसको ये पता है कि उसके सिस्टम समाज में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो मॉडर्न है। और उसी तरह से एग्ज़ाम उसी का क्वालिफाई होगा जिसको पता है कि किस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो 2022 का जो आपका सीजीएल हुआ है, इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपके ग्रामर में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जरा एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्या चीज़ें हो रही हैं वो मॉडर्न है और उसी तरह से एग्ज़ाम उसी का क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए। वॉइस बिल्कुल क्लियर है। गुड इवनिंग भाई प्रजापति, कैसे हो भाई? आधुनिक सर, मैं नेहा राज आपकी क्लास आज डे में देखी। राम राम, खुश रहो। लव यू भाई, लव यू। वॉइस अब तो ठीक आ रही है, आवाज में कहाँ दिक्कत है? वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। चलो भाई स्टार्ट किया जाए, देखा जाए पहला क्वेश्चन। 2000 लक्ष्य, निशाना हमारा किस पर है? तो निशाना हमारा है 2023 सीजीएल पर, है ना? लेकिन 2023 सीजीएल किस पैटर्न पर चल के आप अचीव कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, वह उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वॉइस प्रॉब्लम कहाँ आ रही भाई? मैं फोन पे सुन रहा हूँ खुद भी। निशाना हमारा है 2023 सीजीएल पर, है ना? लेकिन 2023 सीजीएल किस पैटर्न पर चल के अचीव कर सकते हैं? आवाज ठीक है? उस सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। जो पहला क्वेश्चन कहता है क्या करना है आपको? सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना? आपको बताना है यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, तो ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। इससे पहले अगर आपने देखा होगा पुराना पैटर्न, तो उसमें एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे। टीचर के एग्जाम या उस टाइप के जो दूसरे एग्जाम हुआ करते थे उनमें ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे। ठीक, लेकिन अब इसमें पूछा है, ठीक, तो कहता है कि भाई एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? तो समझिए, जो समय कोई एक्शन हुआ, कोई काम हुआ, तो काम होने के बारे में जो अलग अलग चीजें होती हैं। काम कब हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। काम कहाँ हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और काम किस ढंग से हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कहता है कि काम होने का तरीका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। और सामान्यतः जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। तो ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, नहीं केयरफुली। जब एल वाई लग जाए तो वो क्या होता है बच्चा? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ऐसे वर्ड्स जिनमें एल वाई का यूज कर दिया जाए सामान्यतः वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो ही डज हिज वर्क केयरफुली, ही डन हिज वर्क रेगुलरली। ठीक, तो ये जो केयरफुली रेगुलरली जो है ये काम की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, कितनी बार काम हो रहा है। तो रेगुलर बेसिस पर काम हो रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाड़मेर से नमस्ते सर जी, खुश रहो भाई, जय भीम जय भीम।
रेगुलरली जो है कितनी बार काम हो रहा है, तो रेगुलर बेसिस पर काम हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है बच्चे, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दिए हुए सेंटेंस का करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। ठीक, सेंटेंस आपका है शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, आई एम। ठीक, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो 5 चीजों में बदलाव होता है, सेट टू में, इन्वर्टेड कॉमा में, टेंस में और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में। तो सेट टू तो है नहीं, केवल आई वॉज देख लो, आई वॉज कहाँ है ना। तो आई वॉज की जगह पर क्या हो जाएगा, शी वॉज होना चाहिए। तो शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। वर्क नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो यहां पर भी शी वॉज है और यहां पर भी शी वॉज है, लेकिन यहां पर देन है। तो शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। जब भी चेंज करो 5 चीजों में बदलाव होता है, टेंस में, इन्वर्टेड कॉमा में और ये स्पेसिफिक वर्ड्स में। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा, सेट टू, इन्वर्टेड कॉमा, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन और टेंस, 5 चीजों में ही बदलाव होता है जब भी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। बोलिए आंसर, जल्दी सभी लोग आंसर बताइए, सारे बच्चे आंसर बताइए, इसका क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जरा सभी लोग आंसर बताइए। 1 सेकंड में पानी ले लूं जरा, बोलो आंसर। बोलिए। अब देखिए, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। अब अगर इस क्वेश्चन की बच्चे हम बात करें तो आपको पता है कि टू के साथ मेन वर्ब की सामान्यता फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ फिक्स फ्रेजल एक्सप्रेशंस को छोड़कर। कौन कौन से, जैसे कि कस्टम टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू, विद व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, कीन टू, ऑब्जर्व टू। इन कुछ एक्सप्रेशंस को छोड़कर टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनके पास क्या आता है, आईएनजी फॉर्म्स आते हैं। ठीक है बच्चा, तो प्लान टू परस्यूइंग की जगह पर क्या हो जाएगा, परस्यू हो जाएगा। तो प्लान टू परस्यू, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस पैटर्न पर आपके एग्जाम में ग्रामर से बेस्ड, ग्रामर से
रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग जो भी अलग अलग शिफ्ट में, डे 1 में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 का जो एग्जाम हुआ है आपको, तो उन सारे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल। अब मान लो कि ये टेबल है और भूकंप आया है, तो आप यहां छुपोगे कि आप यहां छुपोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहां छुपोगे, और यहां छुपोगे यानी कि क्या होगा, अंडर द टेबल। तो यहां अंडर आ टेबल हो जाएगा अब की जगह पर अंडर आ टेबल। अब का मतलब होता है ठीक ऊपर, है ना, हवा में। तो अगर यहां छुपो तो यहां कैसे छुपोगे आप? छुपो कहां? टेबल के नीचे। तो क्या होगा, अंडर आ टेबल। क्लियर बात? डन है। चलो अगला देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या बताना है आपको? पैसिव फॉर्म बताना है ऑफ द गिवन सेंटेंस मनु विल टेल हर लेटर। मनु विल टेल हर लेटर। तो अब जरा देखिए, मनु विल टेल हर लेटर। क्वेश्चन पूछा है कि मनु विल टेल हर लेटर, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। तो सोचना क्या है भाई, विल का पैसिव में विल बी प्लस V3 हो जाएगा। पहले इतनी बात ढूंढ लो कहाँ है। ये तरीका होता है, अब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक इसी को बोलते हैं कि पहले आप वो ऑप्शन ढूंढ लो जो नहीं हो सकते, है ना, जो नहीं हो सकते पहले वो ढूंढ लो। पता नहीं गले में क्या, ठीक, तो पहले वो ढूंढ लो जो हमको क्या है, पहले वो ढूंढ लो जिनसे हम एलिमिनेट कर पाए। ठीक, तो विल बी प्लस V3 होना चाहिए। तो विल बी V3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। अरे पहला ही आंसर हो गया, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। डायरेक्टली आंसर मिल गया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शिफ्ट 1 का 19 नंबर क्वेश्चन, SSC CGL 2022 शिफ्ट 1 का 19 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है कि हैज द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम, है ना। अब देखिए, हैज के साथ बीन लगाया, बीन के साथ V3 लगाया, इसका मतलब सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, और पैसिव में है तो किस में बनेगा, एक्टिव में बनेगा। तो एक्टिव में लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, एक्टिव में हमको हैज प्लस V3 चाहिए, पैसिव में क्या होगा, हैज बीन प्लस V3। तो हेने से हेने और हेने से हेने, हेने से हेने, हेने से हेने, तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। तो हैज प्लस V3 कहाँ है, केवल इसमें है, डी वाले ऑप्शन में है। आंसर हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये तरीका होता है कम से कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, है ना। बाकी आप बहुत अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। आर गेस्ट अराइव, ठीक, हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं, और वो कहाँ बैठे हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस कहाँ है, प्रेजेंट टेंस में है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज श्रद्धा। खुश रहो बच्चा। हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं और वो कहाँ बैठे हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आर गेस्ट हैव अराइव्ड हो जाएगा। तो हैव अराइव्ड यानी कि ए वाला आंसर हो जाएगा, आर गेस्ट हैव अराइव्ड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सीजीएल का मैथ्स का क्लास हो रहा है बेटा। क्लास सारे हो रहे हैं बच्चे, साइंस भी हो रही है ना। क्लास सारे हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक। और मैं रेगुलर 8 बजे आपके साथ लाइव रहता हूं, तो क्लास को आप भाई रेगुलर करिए सभी लोग।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। सेंटेंस कहता है कि ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। ठीक, कुछ करना ही नहीं है। माइट बी ये किसके बदले में आया होगा, मे बी के बदले में आया होगा, है ना। मे बी का आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट, जितना मोडाल है, कैन का पास्ट कुड, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, माइट बी हो जाएगा। तो माइट बी से मे बी से माइट बी, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हियर। ठीक है, आवाज में थोड़ा सा इशू है, आवाज में थोड़ा सा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये शिफ्ट टू, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए बोलिए आंसर। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इट स्टोर्ड फॉर देम। बोलिए आंसर। बहुत बढ़िया कॉमनर क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलो सारे लोग आंसर बोलो इसका, क्या आंसर होगा इसका, बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलो बच्चा। चलिए देखा जाए। आवाज का थोड़ा इशू है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, बताओ इसमें कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस कहता है इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड। तो जो अंडरलाइन पार्ट है, देखिए नए तरीके से एरर एग्जाम में पूछा है, ये नए तरीके से कॉमन एरर एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नए तरीके से एग्जाम में कॉमन एरर पूछा है, तो किस पार्ट में एरर है, इफ वाले में, एग्जैक्टली वाले में, टू कंटिन्यू वाले में, या इट वुड बी वाले में, तो बताइए जरा।
किस पार्ट में एरर है? ठीक, अब देखिए सेकेंड पार्ट कहता है इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड स्टोर्ड। इट स्टोर की जगह पर यहां क्या होना चाहिए था? व्हाट फेट हैड स्टोर्ड, है ना? क्या होना चाहिए था? व्हाट फेट हैड स्टोर्ड। क्या होना चाहिए था? व्हाट फेट हैड स्टोर्ड होना चाहिए था। यानी कि सेकेंड वाला पार्ट जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। जब बैठ कर देखो वापस नहीं आ रही है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका क्या है ये? तो सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, यानी कि सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में है और आपको इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। ठीक, सॉरी इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट बताना है। तो यहां देखो हैड बीन आया है, कुछ सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या किसी भी सेंटेंस में सोचना ही नहीं है, केवल दिमाग लगाइए। दैट डे किसके बदले में आया होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि टुडे के बदले में आया होगा। और हैड बीन किसके बदले में आया होगा? तो हैव बीन के बदले में आया होगा या हैज बीन के बदले में आया होगा, है ना? या वर के बदले में आया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये किसी भी सेंटेंस में सोचना ही नहीं है, केवल दिमाग लगाइए। दैट डे किसके बदले में आया होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि टुडे के बदले में आया होगा। और हैड बीन किसके बदले में आया होगा? वाई यू स्मोक, यानी कि एडजेक्टिव अगर आया होगा तो हैव बीन प्लस एडजेक्टिव या वर प्लस एडजेक्टिव। ठीक, तो शी सेड टू मी व्हाई यू स्मोक टुडे, व्हाई वर यू स्मोकिंग, व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों हम लोगों ने बात करी किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, ग्रामर के क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर किए। अब अगले क्लास में यहीं से क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आए थे उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लोज टेस्ट और फिलर्स कैसे आपके एग्जाम में आए थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और कल आवाज़ का भी कुछ व्यवस्था करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू, खुश रहिए।